हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम कवर करेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग कंसेप्ट। टोटल आपके 6 चैप्टर्स है। इसके पहले हम लोग ने वीडियो अपलोड किए थे जहां पर 6 चैप्टर्स कवर कर लिए। ऑलमोस्ट जो बता होगा उसमें से ही आएगा। 5 क्वेश्चन आते, आपको कोई भी 3 लिखना रहता है। 100% जो मैं बताऊंगा उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। चलो पहला वीडियो देखेंगे। अब याद रखना, जो 6 चैप्टर्स के ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो बनाया, इसके लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये पूरे चैप्टर्स करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। दोनों 15-15 मिनट के वीडियो ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए तो आपको 30 मिनट्स के वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7। शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसा रहेगा। मेजर ऑफ नेशनल इनकम बाय द समिंग इकोनॉमिक्स वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज अ मेजर ऑफ नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट 22, राजाराम प्रोड्यूस 25 क्विंटल ऑफ व्हीट इन हिज फील्ड फ्रॉम हिज केप्ट असाइड 2 क्विंटल फॉर फीड फॉर द ओन फैमिली। कितना कुंटल था उसके पास? 25, जिसमें से 2 कुंटल उसने अपने लिए रखा। तो प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। द प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सेट टू मीट द नीड ऑफ वन ऑफ द फैमिली। मतलब वो अपने लिए या अपने किसी फैमिली के लिए रखेगी। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन में आया, रिपीट हो रहा है। अनीता प्रकाश जागुरी, कुछ भी नाम लेगा, रिसीव मंथली पेंशन 15,000 5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका आंसर हम देखते हैं। ये रहा, दिख रहा है? इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। एक्सप्लेनेशन, इफ द एक्सपेंडिचर incurred by the another person organization is received by the individual from the income without any form of productive, मतलब काम किए बिना, then such income is called the transfer। अरे बोलो, ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर इनकम। समझ में आ गया है? पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट। अशोक पेड टैक्स ऑन हिज इनकम प्रॉपर्टी। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अशोक ने क्या किया? प्रॉपर्टी का टैक्स भरा। फटाफट देखते हैं। अशोक पेड द प्रॉपर्टी टैक्स। ये रहा। अशोक की जगह यहाँ पे रमाकांत हो गया। क्या हो गया? रमाकांत। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मैं खुद भर रहा हूं ना, इसके हो गया डायरेक्ट टैक्स। ए टैक्स विच इज लीव ऑन द इनकम और प्रॉपर्टी ऑन इंडिविजुअल एंड सो इन विच इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स is same head is called the direct tax। समझ में आ गया? नेक्स्ट। रोहिणी used to have to pay less income tax when her income was low, but now she has to pay more income tax due to the income। सीधी सी बात है, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। If the tax rate increases the proportion of the increase in the income, such tax structure is called progressive tax structure। Next, राजू 9 चैप्टर, 2 चैप्टर और बचे, ठीक है। राजू रघु फादर इन्वेस्ट हिज मनी इन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म बोथ इक्विटी एंड डेब्ट विद इन द आउटसाइड कंट्री। आइडेंटिफाई। इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल। दो एग्जाम में 2 बार आया, ठीक है। Explanation, a market for a long term fund both equity and the debt raise within the outside country, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, Lucy Meena deposited the lump sum amount 1,50,000 in the bank for India for a period of 1 year। ये हो गया तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। मतलब आपको एक ही बार पैसा जमा करना है, उसके बाद में नहीं करना है। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। ये रहा, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? एक ही बार आपको पैसा भरना है, बार बार नहीं भरना है। लमसम ए फिक्स डिपॉजिट। पहले क्या लिखोगे? फिक्स डिपॉजिट। ए फिक्स डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ ए डिपॉजिट इन विच सेवर डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए डिपॉजिट कमर्शियल बैंक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ ए टाइम।
ही कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट आफ्टर द स्पेसिफिक, 4 साल 5 साल जो भी आपने टाइम दे रहेगा उसके बाद में आप पैसा निकाल सकते हो। नेक्स्ट, एबीसी बैंक प्रोवाइड द डीमैट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। इसको बोलते हैं, देखो बैंक का काम ये सब नहीं, तो ये सब अदर काम को बोलते हैं एंसिलरी फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक। एंसिलरी मतलब ये कमाने के लिए हो गया, मतलब एक्स्ट्रा काम, एंसिलरी फंक्शन। कमर्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द मेनी कस्टमर सर्विस टू द कस्टमर, सभी को पता है। द फंक्शन प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, ये सर्विस किसके अंदर आती है? एंसिलरी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? एंसिलरी। चलो फास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर लेते हैं हम लोग। इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम द इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट्स एंड सोल्ड देम टू मलेशिया। देखो पहले क्या किया मैंने, इंपोर्ट किया इंडिया से, और इंडिया से इंग्लैंड वाले ने, देखो इंग्लैंड इंपोर्ट द कॉटन, कहां से मंगाया उसने? इंडिया से। मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट, मंगा के किया, उसको बनाया और कहा बेचा? मलेशिया में। मतलब लिया और यूज नहीं किया, इसको बेचा। इसको बोलते इंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं? अरे बोलो भाई, इंटरपोर्ट। The process of processing goods imported from the one country and exporting to them another country is called as interport. क्या बोलते हैं इसको? इंटरपोर्ट। ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। महाराष्ट्र परचेस वीट फ्रॉम द पंजाब, इसको बोलेंगे इंटरनल, ताकि इंडिया के इंडिया में हो रहा है, या होम ट्रेड बोलेगे तो भी चलेगा। इंटरनल ट्रेड इज अ परचेसिंग इनफ्लो एंड सेल आउटफ्लो ऑफ ए गुड सर्विस इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, एक ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री में होता है, इसको कहा जाता है। इंडिया परचेस पेट्रोलियम फ्रॉम द इनर, बाहर वाले से मंगा रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। ये रहा, तो इंडिया परचेस है, वो खाली नाम बदली हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं ना ईरान से, इसके लिए। परचेस ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, इसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। तो मैंने पूरी कोशिश किया आप लोगों को ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से करवा सकूं। प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।